वैसे तो होना नहीं चाहिए, पर कभी फ्यूचर में अगर परमाणु हमला होता है तो कौन कौन से देश सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डेवलपमेंट उस तरह से किया है जिसके थ्रू उन पे परमाणु बम का कोई ज्यादा खास असर नहीं होगा और बाकी जो कंट्री है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से देश है और क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया है, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो देश है वो है भूटान। भूटान एक बहुत ही सुरक्षित देश है जहां पर परमाणु बम का कोई खास असर नहीं होगा। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही सुरक्षित है। इसलिए अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान एक ऐसा देश है जो दुनिया की राजनीतिक से खुद को अलग रखता है। इस देश की जो भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल जो स्थिति है, संस्कृति है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है और साथ में भूटान को 1971 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी मिली थी और साथ में इस देश को परमाणु हमले से कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि ये देश जो है पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसके ऊपर परमाणु बम का कोई खास असर नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना नेचर रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो देश है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश की भी जो भौगोलिक स्थिति है यानी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो काफी अच्छा है। अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की विदेशी नीति स्वतंत्र है और अब तक हुए किसी भी युद्ध में इस देश ने किसी का पक्ष नहीं लिया है। अगला जो देश है जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की भी जो भौगोलिक स्थिति है इसके कारण यहाँ पर परमाणु बम का कोई खास असर नहीं होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इस देश को भी परमाणु हमले से कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो स्विट्जरलैंड में जो मैनेजमेंट की गई है वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत ही यूनिक तरीके से की गई कि फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगला जो देश है वो है आइसलैंड। आइसलैंड भी एक बहुत ही सुंदर देश है और यहाँ पर भी परमाणु हमले का कोई खास असर नहीं होगा। और देखिए इसके पीछे रीजन भी है। तो आइसलैंड ने अभी तक हुए युद्ध में किसी देश का पक्ष नहीं लिया है। यह दुनिया का काफी शांत जगहों में से एक माना जाता है और ये दुनिया के शांत जगहों में से एक माना जाता है जो काफी पीसफुल, शांति से यहाँ के लोग रहते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और बहुत ही पीसफुली रहते हैं। और यहाँ का भी जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है और भौगोलिक स्थिति भी काफी अच्छी है। और हम बता दें कि पूरे देशों में 9 देशों के पास ही परमाणु बम सबसे ज्यादा है, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे पहले लिया जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा परमाणु बम है। और उसके बाद रूस के पास भी बहुत ही परमाणु बम है और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक वाले बम है। अब एक और चीज हम जान लेते हैं, अगर हम परमाणु बम को स्टडी कर ही रहे हैं तो देखिए परमाणु बम अगर कहीं गिरने वाला है और उसकी जानकारी आपको मिल जाए तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले जो आप सावधानी रख सकते हैं परमाणु बम से बचने के लिए, तो उसके लिए आप जमीन के अंदर किसी ऐसे स्पेस में जाके छुप सकते हैं जहां पर परमाणु बम का कोई खास असर ना हो, या फिर आप किसी ऐसे घर में या फिर कुछ ऐसे प्लेस में जाके रुक सकते हैं जहां की खिड़की दरवाजे काफी मजबूत हो, जिसके चलते भी परमाणु बम का कोई खास असर आप पे ना हो। और साथ में अगर ऐसा हमला कभी होता है तो आपको घर से 24 से 48 घंटे तक बाहर नहीं निकलना है, उसी जगह पे सुरक्षित रहना है जब तक कि ये रेडिएशन कम ना हो, ये पोल्यूशन, ये जो जहरीली गैस है वो कम ना हो। और साथ में आपको अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करना है कि आपके बॉडी पे कोई खास असर ना हो। तो इस तरह के कुछ सावधान तरीकों का आप प्रयोग करके इससे बच सकते हैं। पर अगर अचानक से आए तो फिर उससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परमाणु बम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उनकी पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है कि कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्लास्ट होता है। और आपने देखा भी होगा परमाणु बम जो है वो कितना ज्यादा क्षति करता है, कितना ज्यादा नुकसान करता है। और अभी तो सभी जो पावरफुल कंट्री
रही है उन सबके पास परमाणु बम है। अगर उनमें से 1 या 2 भी परमाणु बम किसी देश पर गिरते हैं तो उसको पूरी तरह से राख कर सकते हैं, जो कि इतने ज़्यादा डेंजर परमाणु बम होते हैं। अब थोड़ा-सा बात कर ले कि परमाणु बम बनता कैसे है, क्योंकि ये इतना डेंजर है तो इसमें क्या डाला जाता है। तो परमाणु बम जो है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडित तत्वों से बनाए जाते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं को विभाजित करके एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू की जाती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो इसे सुरक्षा के लिए हम रख सकते हैं, पर कभी फ्यूचर में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो काफी ज्यादा डेंजर साबित होगी। इससे पूरा देश खत्म हो सकता है, वहाँ का नामो निशान मिट सकता है। तो परमाणु बम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर ये किसी भी देश पे गिराया जाए तो वहाँ का नामो निशान मिटा सकता है।